हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 8 का बी पार्ट। जी दोस्तों, आज हम 8 क्वेश्चन के बी पार्ट को सोल्व करना सीखेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट तक मैं आपको करवा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, नहीं तो मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैप्टर की, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है हमें कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखानी है इन 6 ट्रांजैक्शन की, और साथ में इनकी बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है इस क्वेश्चन में। एक बार इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, इसके बाद एसेट, एसेट से थोड़ी दूर करके आपको इक्वल का साइन डालना होता है, फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट के अंदर जो जो से एसेट्स आते हैं ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। इसके अंदर जो बात हो रही है कैश, स्टॉक और डेटर्स की हो रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। रूल वही है कि आपको अपने आप को अकाउंटेंट मानना है और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे क्या असर होगा। क्या ट्रांजैक्शन से कैश इंक्रीज हुआ है या क्या चीज इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ये आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। चलिए करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो कि कह रही है रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। तो रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 1,50,000 का। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा। पहला तो कैश में 1,50,000 प्लस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में भी 1,50,000 प्लस हो जाएगा। जिस जहां जहां इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां आप जीरो मेंशन करेंगे। स्टॉक में जीरो आएगा, डेटर में जीरो आएगा और क्रेडिटर में जीरो आएगा। इसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी होगी, तो कैश में आएगा 1,50,000, स्टॉक में आएगा जीरो, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में भी जीरो आएगा और कैपिटल में आएगा 1,50,000। अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 2, जो कि कह रही है बोट गुड फॉर कैश रुपीज 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 40,000। तो बिजनेस में ने परचेज करी है 80,000 का गुड, बिजनेस ने कैश में परचेज किया, और 40,000 का गुड्स बिजनेस ने उधार में परचेज किया। तो बिजनेस में अगर परचेज किया तो क्या हुआ कि स्टॉक बढ़ गया, और तो क्या हुआ कैश कम हो गया, क्योंकि पहले जो कह रहा है कि 80,000 का जो गुड्स है वो कैश में परचेज किया। तो क्या करेंगे आप 80,000 आप कैश में माइनस कर देंगे और स्टॉक में आप 1,20,000 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि टोटल गुड्स जो हमने खरीदा है वो 80,000 और 40,000, ये हो गया 1,20,000। तो ये 1,20,000 प्लस हो जाएगा, 80,000 कैश में माइनस हो जाएगा, और साथ में इस एंट्री का इम्पैक्ट क्रेडिटर में भी होगा, क्योंकि हमने उधार में भी खरीदा है 40,000 का। तो क्रेडिटर में आप 40,000 प्लस कर देंगे। जहां पे कुछ नहीं आया वहां पे आप जीरो मेंशन करेंगे। तो इस एंट्री का सेकंड ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है वो 3 जगह हुआ है। कैश में 80,000 आएगा, स्टॉक में 1,20,000 आएगा और क्रेडिटर में 40,000 आएगा। उसके बाद से फिर हमें बैलेंसिंग करनी है, तो कैश में आएगा 70,000, स्टॉक में आएगा 1,20,000, डेटर में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 40,000 आएगा और कैपिटल में 1,50,000 आएगा। तो हमारा कैपिटल में आएगा 1,50,000। उसके बाद करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमें कह रही है गुड कॉस्टिंग रुपीज 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो आधी पेमेंट क्या हो गई है कैश में रिसीव हो गई है। इस एंट्री से हमें ये पता चला कि बिजनेस में सेल हुई है। 75,000 का जो गुड्स था उसको हमने प्रॉफिट में बेचा है। कितने प्रॉफिट में बेचा है 33:1/3% के प्रॉफिट में बेचा है। और हाफ पेमेंट हमें रिसीव भी होगी है, और हाफ पेमेंट हमारे क्या है अभी तक रिसीव नहीं हुए, वो हमारे डेटर में जाएगी। इस ट्रांजैक्शन को एक बार हम वर्किंग नोट के थ्रू समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखी है। तो देखिए क्या हुआ है पहले कि गुड की कॉस्ट क्या थी 75,000 थी, जो कि बिजनेस में से बेचा गया है। 75,000 का गुड्स बेचा गया है। कितने परसेंट की प्रॉफिट बेचा गया है 33:1/3। तो आपको 33:1/3% का निकालना होगा 75,000 का। तो जब आप 75,000 का 33:1/3% निकालेंगे तो ये निकलेगा 25,000। तो इसे आप प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे प्लस। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई टोटल सेल कितनी हुई है 1,00,000 रुपीज की टोटल सेल हुई है बिजनेस में से। अब क्या कह रहे हैं एंट्री में कि हाफ ऑफ द पेमेंट जो है इसकी हाफ ऑफ द पेमेंट हमें कैश में रिसीव हो गई है। जब हाफ ऑफ द पेमेंट हमें कैश में रिसीव हो गई है तो 50,000 हमें कैश में रिसीव हो गया, क्योंकि 1,00,000 का आधा हाफ कितना होता है 50,000 होता है। 1,00,000 का हाफ 50,000 होता है। अब हमारे पे उधार कितना है, मतलब उधार कितना लेना है हमें कस्टमर से 50,000 अभी कस्टमर को हमें और देना है। तो इस तरह से आप इसके वर्किंग नोट को करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 3 के। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट 4 जगह होगा। चलिए अब करते हैं इस एंट्री को
अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 50,000 कैश में प्लस हो जाएगा। क्यों 50,000 प्लस हो जाएगा? क्योंकि हाफ पेमेंट हमें क्या हुई है, कैश में मिली है, तो 50,000 में कैश प्लस हो जाएगा। स्टॉक में 75,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में सेल हो गई है तो स्टॉक तो कम हो गया है, तो 75,000 क्या हो जाएगा, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। साथ ही हमारे डेटर बढ़ गए हैं। डेटर कितने बढ़ गए हैं, 50,000 रुपीज के हमारे डेटर इंक्रीज हो गए हैं। 50,000 रुपीज के क्यों इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि आधी पेमेंट ही आई है। 50,000 रुपए दिए थे कस्टमर ने, 50,000 रुपए दिए नहीं, तो डेटर हमारे इंक्रीज हो गए। और साथ में इस एंट्री का इम्पैक्ट होगा कैपिटल में, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में आएगा 25,000। हमें 25,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि 75,000 गुड्स था, तो जब हमने उसका 33:1/3% निकाला तो 1 लाख हुआ। तो मतलब 75,000 के गुड्स को हमने 1 लाख में बेचा, तो मतलब कि हमें 25,000 का प्रॉफिट हुआ, जिससे हमने कैपिटल में शो करा। तो इस तरीके से थर्ड एंट्री का इम्पैक्ट होगा 4 जगह। आइए अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो कैश में आएगा 1,20,000, स्टॉक में आएगा 45,000, डेटर में आएगा 50,000, क्रेडिटर में आएगा 40,000 और कैपिटल में आएगा 1,75,000। अब करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 4, जो कि कह रही है गुड कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। कि गुड की कॉस्टिंग हुई है 10,000 रुपीज की, जिसे बेचा गया है 12,000 रुपए में, वो भी उधार पर। तो द्वारा बिजनेस में क्या हुई है, सेल हुई है। तो सबसे पहले क्या होगा इस एंट्री का, क्योंकि अब की बार जो सेल हुई है वो उधार पे हुई है, क्योंकि सभी अब की बार जो भी कस्टमर सामान खरीद के ले गया है बिजनेस पे से, वो उधार में ले गया है। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट 3 जगह होगा। सबसे पहले आप स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि सेल हुई है बिजनेस में। दूसरा, हमारे डेटर फिर बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 12,000 हमारे डेटर फिर इंक्रीज हो गए। और साथ में हमें फिर प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 की अमाउंट आ जाएगी कैपिटल में। और जहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे आप 0 मेंशन कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। तो कैश में आएगा 1,20,000, स्टॉक में आएगा 35,000, डेटर में आएगा 62,000, क्रेडिटर में 40,000 और कैपिटल में आएगा 1,77,000। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 हमें कह रही है पेड फॉर रेंट ₹2,000 एंड फॉर सैलरी ₹4,000। तो बिजनेस ने पे किया है, 2,000 रुपए रेंट पे किया है और 4,000 रुपए सैलरी पे की है। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट 2 जगह होगा। एक तो कैश में से 6,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों चीजें पे करी हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे आप। कैश में से 6,000 माइनस हो जाएगा और साथ में कैपिटल में से भी 6,000 माइनस हो जाएगा। और जहाँ पे इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां पे आप 0 मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर आपको सेम बैलेंसिंग करनी है। तो कैश में आएगा 1,14,000, स्टॉक में आएगा 35,000, डेटर में आएगा 62,000, क्रेडिटर में आएगा 40,000 और कैपिटल में आएगा 1,71,000। यहाँ तक हमने अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 50 कंप्लीट कर ली है। अब करेंगे अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है ट्रांजैक्शन नंबर 6। गुड कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹18,500। फिर से बिजनेस में क्या हुई है, सेल हुई है, बट इस बार क्या हुआ कि 20,000 के गुड्स को 18,500 में बेचा गया, वो भी कैश में। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हो गया, क्योंकि 20,000 गुड्स था और हमने उसको कम में बेच दिया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो सबसे पहले इस एंट्री का इम्पैक्ट 3 जगह होगा। सबसे पहले 18,500 का आएंगे, कैश में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 18,500 कैश बढ़ा आया बिजनेस के पास। 20,000 को आपको स्टॉक में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में सेल हुई है। डेटर में 0 ही आएगा और साथ में क्रेडिटर में भी 0 ही आएगा। और इस एंट्री का इम्पैक्ट होगा कैपिटल में। कैपिटल में कितना माइनस करेंगे हम, 1,500 माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस एंट्री का इम्पैक्ट क्योंकि इस एंट्री में क्या हुआ था कि हमने जो सेल करी है वो अपने ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि 20,000 के गुड्स को हमने कम में बेच दिया, इसलिए 1,500 हम माइनस करेंगे कैपिटल में से। यहाँ पे हमें लॉस हो गया। तो लॉस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है। इसके बाद हम फिर बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करके आएगा, कैश में आएगा 1,32,500, स्टॉक में आएगा 15,000, डेटर में आएगा 62,000, क्रेडिटर में आएगा 40,000 और कैपिटल में आएगा 1,69,500। ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। तो इसके बाद आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, नीचे लाइन करके आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार मैच करना है कि हमारा एसेट का सम और लायबिलिटी और कैपिटल का सम दोनों बराबर आना चाहिए। तो मतलब एसेट में जो कैश, स्टॉक और डेटर है, और लायबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आपके केस में इक्वल नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपने कोई मिस्टेक करी हो। हमारे केस में एकदम इक्वल आ रहा है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आप अमाउंट नोट कर लीजिए। जो एसेट में थे, कैश हमारा 1,32,000 था, स्टॉक 15,000 था, डेटर 62,000 था।
और साथ में लायबिलिटी कितनी, लायबिलिटी कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल मतलब लायबिलिटी में क्रेडिटर हमारे 40,000 थे और कैपिटल हमारी कितनी थी 1,69,500। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा और साथ में इन तीनों को प्लस करूंगा एसेट के अंदर जो भी एसेट है, तो इसका आंसर हमारे इक्वल आएगा। तो हम इसको इजीली बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। तो लायबिलिटी सबसे पहले हम बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड बनाएंगे जहां पे हम लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल में लिखेंगे 1,69,500, क्रेडिटर में लिखेंगे 40,000, कैश में आएगा 1,32,500, स्टॉक में आएगा 15,000 और डेटर में आएगा 62,000। तो ये दो साइड बनती है, एक लायबिलिटी की साइड होती है, एक एसेट की साइड होती है। अब जब मैंने लायबिलिटी की साइड को प्लस किया, क्रेडिट साइड को प्लस किया, तो मेरा है 2,09,500। सेम ही मेरा एसेट की साइड में भी आ रहा है 2,09,500। तो हमारे केस में ये हमारा आंसर एकदम सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।